नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल अनहद में विश्राम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है। बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा था कि YouTube पर आऊं और जो ख़याल, जो विचार मेरे मन में हैं वो आप सभी लोगों के साथ में व्यक्त करूं। मैंने एक बहुत लंबा समय स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन, योग अभ्यास इसमें व्यतीत किया है और इन सब के परिणाम स्वरूप मेरी जो समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई है या मैंने अर्जित की है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं शेयर करूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सिद्ध हूँ या मैं कोई ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, एक बहुत लंबा समय मैंने स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन और योग अभ्यास को दिया है। मैंने जो कुछ भी जाना है, समझा है, वो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ में व्यक्त करूँ। आज के वीडियो के लिए जो मैंने विषय चुना है, जिस विषय का मैंने चुनाव किया है, वो है पुनर्जन्म। हम देखें तो भारतीय धर्म अध्यात्म के जगत में पुनर्जन्म एक मान्यता नहीं है, बल्कि एक सत्य है। अगर हम जो भी भारतीय दर्शन जितने भी हैं उनको हम देखें, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नास्तिक दर्शन माना जाता है हमारे भारतीय दर्शन परंपरा में, लेकिन फिर भी हम देखें तो भगवान गौतम बुद्ध ने खुद अपने कई पुनर्जन्मों की कथाएं कही हैं, जिन्हें जातक कथा के नाम से जाना जाता है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी बहुत सी बातें इस विषय में कही हैं। सिख धर्म में भी इसको माना जाता है। जितने भी भारतीय परंपरा या भारतीय दर्शन हैं, पूर्व के दर्शन हैं, उसमें पुनर्जन्म एक स्थापित तथ्य है। हाँ, अगर हम जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम, अगर हम बहुत गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं ये भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि सभी नदियाँ एक ही समंदर में जाके मिलती हैं। और हम किसी को नकारते नहीं हैं, हम सभी को स्वीकार करते हैं। तो अगर ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत, अगर ये इस चीज़ को नहीं मानते तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय दर्शन में ये एक स्थापित तथ्य है, पुनर्जन्म। और ये विषय हम सभी को बड़ा आकर्षित करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पुनर्जन्म का मतलब क्या, इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारा वर्तमान अस्तित्व है वो जैसा भी है, उसके होने का कारण क्या है। जैसे कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में एक थेरेपी होती है, हीलिंग थेरेपी, जो कुछ भी। उसमें भी जो पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जो आघात बच्चे के मन में रह जाते हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी विचार प्रक्रिया को, भावनात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो अगर इसी जीवन का अतीत हमें इतना प्रभावित कर सकता है, तो जो भी हम इस जीवन में हैं, और अगर वो ट्रॉमा या आघात जो हमें मिला है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए। हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म से ही किसी धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है, दूसरा बच्चा किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है, एक पूरी तरह स्वस्थ होता है, एक अस्वस्थ होता है। कितनी भिन्नताएं हम देखते हैं शिशुओं में। आखिर उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। उसने कुछ भी तो ऐसा किया नहीं है ना, कि जिसकी वजह से उसे इस तरह की स्थिति में जन्म मिला है। तो
पुनर्जन्म, मेरे खुद के पुनर्जन्म का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा ये पसंदीदा विषय है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, कहीं भी मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं इसको ज़रूर पढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अध्ययन करना मुझे अच्छा लगता है, किताबों से मेरी बहुत पुरानी मित्रता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आचार्य रजनीश की तरह बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, हाँ, लेकिन कुछ किताबों का मैंने अध्ययन किया है। तो उसमें से एक ये किताब है, श्री एम की जर्नी कंटिन्यूस। अब ये जो किताब है, इसमें श्री एम ने अपनी लगभग 8 पुनर्जन्मों का विस्तृत वर्णन किया है। उन 8 जन्मों में जो सबसे पहले जन्म का वो वर्णन करते हैं, वो भगवान कृष्ण के समय में है। ऐसा कहा जाता है कि 5140 या 48 साल पहले, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, 5140 हम मान के चलते हैं, उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। और 5110 या 107 में भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है। तो लगभग ये कहानी 5000 साल पुरानी है। उसमें ये एक महिला के रूप में थे, और उसके बाद जो इनका दूसरा जन्म होता है वो भगवान महावीर के जीवन काल में होता है। और उससे पहले ये बात का ये भी कंफर्म नहीं है, मैं बाद की वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। भगवान बुद्ध के समय में भी इनका एक जन्म होता है। भगवान महावीर के समय में ये एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, व्यापारी थे, धनाढ़ व्यक्ति थे। और भगवान बुद्ध के समय में, जीवन काल में, ये बिल्कुल ही एक गरीब और कहें कि मूक, जिनको गूंगा कहते हैं, ये एक पुरुष के रूप में थे। भगवान महावीर के समय में भी जो इनका जीवन था, उसमें भी ये पुरुष के रूप में थे। भगवान बुद्ध के समय जो जीवन था, उसमें भी ये पुरुष योनि में, पुरुष के रूप में थे। तो भगवान बुद्ध के समय जो जन्म हुआ था, उसमें ये बहुत गरीब थे। मतलब मणिकर्णिका घाट पे जो अर्थियों को जलाया जाता है, शवों को जलाया जाता है, उस तरह का ये कोई काम करते थे। और बहुत शराब भी पीते थे उस जीवन में, और बहुत दुखद जीवन था। तो ये तीसरा जन्म हुआ। चौथा जन्म की बात अगर हम बात करें, चौथे जन्म की, तो वो लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ था। और ये थे महारावल देवराय। और वहीं पहली बार इनकी महाअवतार बाबा जी से मुलाकात होती है, जिसकी भविष्यवाणी भगवान कृष्ण ने उसी जीवन में कर दी थी जिस जीवन में ये एक गोपिका थे, एक स्त्री के रूप में थे। तो ये चौथा जीवन हो गया जिसमें ये महारावल देवराय थे 10वीं शताब्दी में। उस जीवन के बाद इनका एक जन्म होता है, वो होता है दक्षिण भारत में कहीं। और एक फेमस स्टोरी आपने सुनी होगी कि सदाशिव ब्रह्मेंद्र, वो कहीं से गुजर रहे थे, तो एक नवाब अपनी बेगमों के साथ कहीं पर अपना वो समय व्यतीत कर रहा था। तो जो टेंट तंबू था, उसमें ये नग्न अवस्था में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और वो जो नवाब था, जो अपनी बेगम के साथ था, मोती बेगम, तो वो इतना नाराज़ हो जाता है कि वो उन पर तलवार से हमला कर देता है। तो उनका एक बाजू कट जाता है, सदाशिव ब्रह्मेंद्र का। तो उस जीवन में सदाशिव ब्रह्मेंद्र वाला जो के जीवन काल के समय जो इनका जन्म था, वो एक महिला के रूप में था। और ये उसमें मोती बेगम इनका नाम था। इसके बाद इनका एक जन्म होता है पुरुष के रूप में हिमालय में, जिसका इन्होंने खुद ने वर्णन किया है। मधु इनका नाम था उस जीवन में। और उसके बाद एक और जन्म इनका होता है, जिसमें ये पश्चिम बंगाल में थे, भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन काल में। और इसके बाद जो जन्म है, तो ये अब हमारे बीच में है और बड़े प्रसिद्ध योगी हैं। तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण के जीवन समय में भी ये रहे महिला के रूप में, फिर भगवान महावीर के जीवन काल में भी रहे पुरुष के रूप में, फिर उसके पहले या उसके बाद में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में भी रहे पुरुष के रूप में। फिर उसके बाद महारावल देवराय, राजस्थान के एक महान योद्धा। और फिर उसके बाद
सदाशिव, भगवान सदाशिव ब्रह्मेंद्र के जीवन काल में ये मोती बेगम के रूप में वहाँ थे। और सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी चल रही है। इसके बाद मधु, एक इनका हिमालय में जन्म होता है, मधु इनका नाम था, और वहाँ दूसरी बार ये महाअवतार बाबा जी से मिलते हैं। फिर एक और जन्म होता है, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन काल में, उसमें ये महिला के रूप में थे, और अब हमारे बीच में श्री एम के रूप में है। तो देखिए कितने महापुरुषों के जीवन काल में ये हमारे बीच में रहे, उनके बीच में रहे हैं, और आज हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, सदाशिव ब्रह्मेंद्र, भगवान रामकृष्ण परमहंस। सो इनकी लगभग 8 पुनर्जन्म की गाथा इस किताब में है, द जर्नी कंटिन्यूस। मैंने ये बहुत पहले पढ़ी थी और कई दिनों से सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं। लगभग 2-3 वर्ष पहले मैंने ये पढ़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन, कभी सोचा भी तो कभी मन, मतलब डिसीजन लिया और फिर मन किया कि नहीं करना तो नहीं किया, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं एक एक करके सारी जीवन गाथाएं इनकी पुनर्जन्म की आपसे कहूँगा। तो ये श्रृंखला का मेरा पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी पहली जो कथा है भगवान श्री कृष्ण के समय में, जहाँ तक मुझे याद है, अभी पढ़ूंगा तो बता दूंगा। इनका नाम था इंदुमती, और एक ये ऋषि पुत्री थी, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में ये थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी। तो हम बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, समय, भविष्य, भविष्यवाणियाँ, प्रारब्ध, और धर्म दर्शन, योग, तंत्र, जितने भी जो भी मतलब मैंने जाना समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसी तरह और भी किताबों की संक्षिप्त सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो ये इस श्रृंखला का मेरा पहला वीडियो था। तो अगर आपकी भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए।